पर निकली महबूबा मुफ्ती। गजा में बच्चों की हलाकत पर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा गजा में मारे गए हैं 1500 बच्चे, लेकिन किसी को उनकी नहीं है फिक्र। यूक्रेन में 2 साल में 400 बच्चे मरे तो पूरी दुनिया में मचा है कोहराम। आईएल खिदमात को दोबारा शुरू करने की एमएचए ने दी मंजूरी। एमएचए ने 26 अक्टूबर से कर गई लद्दाख की आईएल सर्विस शुरू। सब्सिडी वाले नरकों पर आईएएफ की आईएल खिदमात दोबारा शुरू। यूटी लद्दाख के सेक्रेटरी बराए शहरी हवाबाजी रविंदर कुमार ने न्यूज 18 को दी जानकारी। करगिल और थ्वाइस के लिए तैयारों की दस्तयाबी से मशरूत होगा। जम्मू श्रीनगर एनएच कल रहेगा बंद। ढलवास में मरम्मत को लेकर फैसला। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम पहुंचे पाकिस्तान। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर किया शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल। मीनार पाकिस्तान पर करेंगे जलसे से खिताब। आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। आरएसपुरा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश, बैनुल-अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी की कोशिश। बीएसएफ ने वार्निंग के तौर पर गोलियां चलाई हैं। तो आरएसपुरा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश की गई है, जिस पर बैनुल-अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई है। बीएसएफ ने वार्निंग के तौर पर गोलियां चलाई हैं। अक्सर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जाती है और जिसको रोकने के लिए बीएसएफ लगातार मुस्तैद रहते हैं। पाकिस्तानी रेंजरों ने पाकिस्तानी नागरिकों के एक समूह के साथ जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करने का प्रयास किया। बीएसएफ ने उन पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई हैं। 3 पाकिस्तानी रेंजरों के साथ पाकिस्तान के 2 दर्जन से अधिक नागरिक भारतीय सीमा में 7 मीटर तक करीब अंदर आ गए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। गगनयान मिशन की पहली तजुर्बाती उड़ान की कामयाबी पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इंसान को खला में भेजने की मुल्क की कोशिश की जानिब ये एक बड़ा कदम है। बाकायदा वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि ये एक बड़ा कदम है। इस पर साइंसदानों को मुबारकबाद पेश करते हैं। उधर गगनयान की परीक्षण उड़ान पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह मिशन के अंतिम चरण का पहला कदम था। उन्होंने कहा कि आज के बाद कई और प्रयोग किए जाएंगे। आज भारत उस स्थिति में है जहां हम दूसरे देशों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। का सफलतापूर्ण प्रज्वल नहीं, यदि एक वाक्य में पूछें तो मैं ये कहूंगा कि इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ आज हमने पहला कदम उठाया है। द फर्स्ट स्टेप इन द लास्ट लेग ऑफ जर्नी टुवर्ड्स द लॉन्च ऑफ गगनयान। और आज जो प्रशिक्षण हुआ है, ये टेस्ट फ्लाइट, इसके बाद, इसकी सफलता के बाद एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस तरह की फ्लाइट्स की जाएंगी। अब आज की टेस्ट फ्लाइट से उदाहरण के तौर पर क्रू मॉड्यूल की इवैल्यूएशन भी हुई, टेस्ट व्हीकल की इवैल्यूएशन हुई और साथ में एस्केप सिस्टम जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से एक मानव को अंतरिक्ष में भेजना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक अनिवार्य है उसको सुरक्षित रूप से वापस लाना, और उसका भी आज इवैल्यूएशन इसके माध्यम से हुआ। और इसके बाद हम जैसे आज D1 था, उसको D2, D3, D4 करके आगे बढ़ते जाएंगे और आखिरकार एक बड़ा, जैसे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ड्रेस रिहर्सल, जिसमें पूरी की पूरी स्पेसशिप, जिसमें मानव तो नहीं होगा लेकिन वो उसी प्रकार की इटरनरी उसकी यात्रा रहेगी जिस तरह के गगनयान की।
और फिर गगनयान के जाने से लगभग 4-6 महीने पहले एक रोबोटिक एक महिला रोबोट हो रहेंगी बायोमित्र, वो उसी प्रकार की प्रक्रिया फंक्शनिंग करेंगी। वही उनको जो जिस प्रकार के हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले मानव एस्ट्रोनॉट्स की जिम्मेवारियां रहेंगी, उन्हीं को वो संपन्न करेंगी और सुरक्षित वापस पानी में जब वो वापस लौटेंगे उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। उसके बाद फिर वो मरहला आएगा कि एक गगनयान लगभग 2025 में हम भेज पाएंगे। न्यूज 18 ने भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना से आईबी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी के हवाले से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों अतराफ के दरमियान गुज़िश्ता 2.5 साल से तनाज़ा चल रहा है। बरसों से जंगबंदी जारी है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से पहले अरनिया और आज कश्मीर के करनाह में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई है, अगर ऐसी कार्रवाइयां जारी रहीं तो उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अगरतला में रविंदर रैना ने पुलिस की यौम शहादत प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। अपनी जाने देश के नाम कुर्बान कर दी। नेशनल पुलिस डे 21 अक्टूबर को पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है। अलग अलग स्टेट पुलिस हो, हमारी सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स या अलग अलग स्टेट पुलिस के जांबाज वीर सैनिकों को पूरा देश नमन करता है। देश नमन करता है उन जांबाज वीरों को जिन्होंने अपने अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम के दम पर देश की रक्षा करते समय अपना सर्वस्व बलिदान किया। हम सभी जांबाज वीरों को नमन करते हैं, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सीमा पर जम्मू कश्मीर में पिछले 2.5 वर्षों से सीज फायर दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। कुछ दिन पहले जम्मू के अरनिया सेक्टर में सीज फायर का वायलेशन हुआ और फिर कश्मीर घाटी के करना में सीज फायर का वायलेशन हुआ है। इस किस्म की नाफरमानी और इस किस्म की अगर शरारत बॉर्डर पर होगी तो उसका जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। कश्मीर की ऐसी पहली ट्रेन जिसमें विस्टाडोम कोच भी मौजूद है, आज से बाज़ाब्ता तौर पर पटरी पर उतर चुकी है। ये ट्रेन रिजर्वेशन पर मुनहसिर है और इसमें सफर करना है तो पहले ट्रेन रिजर्व करनी पड़ेगी। फिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो विस्टाडोम ट्रेन की हैं, जिसकी आज से बाकायदा शुरुआत हुई है। 2 दिन पहले एलजी मनोज सिन्हा ने बाकायदा इसका शुभारंभ किया था, इसकी शुरुआत की थी। अपनी तरह की ये पहली ट्रेन है जो जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है। इसका रिजर्वेशन पहले कराना होगा और अगर किसी को इसमें सफर करना है तो पहले ट्रेन रिजर्व करनी पड़ेगी। कश्मीर में ये पहली मर्तबा है। हालांकि इससे पहले यहाँ की लोकल ट्रेनों में कोई भी रिजर्वेशन नहीं थी, बल्कि काउंटर पर ही टिकट दस्तयाब थे। मगर इस ट्रेन में रिजर्वेशन का अमल जरूरी है। बडगाम से बानिहाल के दरमियान चलने वाली ये ट्रेन सुबह 9 बजे के करीब बडगाम से बानिहाल की ओर चलेगी और शाम 6 बजे और या फिर 4 बजे के करीब बानिहाल से बडगाम की ओर वापस आएगी। ये ट्रेन सिर्फ श्रीनगर, अवंतीपुरा, अनंतनाग और काजीगुंड में रुकेगी। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल एलजी मनोज सिन्हा ने ही इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और आज अब ये बाज़ाब्ता तौर पर पटरी पर उतर गई है। बाज़ाब्ता तौर जो विस्टाडोम ट्रेन है आज से पटरी पर आ चुके हैं। हालांकि कुछ दिन पहले एलजी मनोज सिन्हा ने इसका इफ्तिताह किया था, लेकिन आज ये जो सर्विस है इसकी वो शुरू हो चुकी है। पहली मरतबा कश्मीर में रिजर्वेशन होगी, क्योंकि आज तक यहाँ पर जो भी ट्रेनें थी उनमें काउंटर टिकट होती थी, लेकिन ये ट्रेन है इसमें एक विस्टाडोम कोच भी है, लेकिन पूरी ट्रेन रिजर्वेशन पर मुनहसिर है। इस ट्रेन में अगर आपको सफर करना है तो आपको पहले रिजर्वेशन करनी होगी। आप इसका व्यू देखिए, क्योंकि आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन हम आपको ये आज क्योंकि अब ये पटरी पर आ चुकी है, आज से ये बडगाम से बानिहाल की ओर चलेगी, क्योंकि सुबह एक मरतबा ये बडगाम से चलेगी और शाम को फिर बानिहाल से वापस ये ट्रेन आएगी। हालांकि फिर भी आपने इसका देखा, ये जो विस्टाडोम
कोच है इसके लिए 930 रुपया आपको जो फेयर वो रहेगा। लेकिन इसकी सहूलत हम आपको बता दें, देखिए ये जो सीट है ये 360 डिग्री मूव होती है। आप देखिए अगर आपको इस साइड से बैठना है ये आराम से ये सीट है घूम रही है, क्योंकि इसका आप देखिए कितना अच्छा व्यू है। और आपने देखा होगा ये स्क्रीन लगी है, ये आपने मेट्रो में देखी होगी या एयरपोर्ट पे देखी होगी, लेकिन इस विस्टाडोम कोच में इस तरह की जो ये स्क्रीन है वो भी रखी गई है, क्योंकि जो भी इसमें सफर करेगा उसको ये पता चलेगा कि वो कहाँ पहुंचा है और उसको हर मोड़ पर यह बताया जाएगा कि कौन सा पॉइंट है और कहाँ पहुंचे। पहली मतलब जैसे मैंने कहा कि विस्टाडोम कोच के अलावा ये पूरी जो ट्रेन है इसमें एक कोच है विस्टाडोम, लेकिन पूरी ट्रेन अगर आप इस ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो आपको रिजर्वेशन की जरूरत है। और पहली मर्तबा ये कश्मीर में हुआ है जब ऐसी ट्रेन आई जहां पर एक पैसेंजर को रिजर्वेशन करने की जरूरत है। हम आपको और भी सहूलत इसकी दिखाएंगे, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, हम आपको इसके जो विंडोज है वो दिखाएंगे किस तरह से इसके जो विंडोज काम कर रहे हैं। आप देखिए ये पूरा सेंसर लगा हुआ है। आज तक रिजर्वेशन नहीं थी लेकिन रिजर्वेशन अब है, तो ये पटरी पे दौड़ेगी और कुछ ही स्टेशन है और जो भी पैसेंजर इसमें सफर करेगा वो काफी कम वक्त में अपनी मंजिल को पहुंच सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिलिस्तीन में बच्चों की मौत पर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी नेताओं के साथ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में 1500 बच्चे मारे गए लेकिन कोई उनकी फिक्र नहीं कर रहा, जबकि यूक्रेन में 2 सालों में 400 बच्चों की मौत हुई तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। सूरत हाल तो देख रहे हैं ना आप, यहाँ भी इन्होंने क्या, यहाँ भी फलस्तीन बना के रखा है। बात नहीं करने देते ये लोग, बात नहीं करने देते हैं। अभी क्या कर रहे हो? बोलो नीचे बैठो, खामोशी से नीचे बैठो। अभी तक फलस्तीन में 1500 बच्चे मारे गए हैं। अभी तक हजारों की तादाद में फलस्तीन में बेगुनाह लोग मारे गए हैं और सारी दुनिया तमाशे देख रही है। जब यूक्रेन में 500 बच्चे 2 सालों के अंदर मारे गए तो सारा दुनिया जो है चीखने लगा। आज फलस्तीन में 1500 बच्चे, हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। हम दुनिया के मुल्कों से कहते हैं कि आप इजराइल पे दबाव डाल के सीज फायर। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया है। आज यानी 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में पुलिस के 10 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन शहीदों की याद में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीनगर में इस अवसर पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि सीमा पर 90% घुसपैठ की कोशिशों का नाकाम किया जा रहा है। घुसपैठिए या तो मारे जाते हैं या गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जो बेहद सराहनीय है। यहाँ की पुलिस सभी की सभी सीएपीएफ के ऑफिसर साहबान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग अदारों से अलग अलग एजेंसीज के ऑफिसर साहबान, सभी फोर्सेस के कॉन्टिंजेंट और बड़ी तादाद में पुलिस के परिवार और सिविल साइड के हमारे बहुत सारे मेहमान जो जहां पर तशरीफ लाए हैं, मैं उन सबको शुक्रिया देना चाहता हूं कि वो आज के इस मौके पे जबकि हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, सैल्यूट पेश करते हैं और उनकी याद को फिर से ताजा करते हैं ताकि हम लोग अपने फर्ज की निशानदेही, अपने फर्ज की अंजामदेही में उनकी कुर्बानियों से प्रेरणा ले सकें और उनकी शहादतों को कभी भी भूलेंगे नहीं, उसका फिर से अहद कर सकें।
आप सब जानते हैं कि आज का जो दिन बहुत साल पहले सीआरपी की टुकड़ी जो बहादुर जवानों की जो उस वक्त अपने मुल्क की सीमाओं की रक्षा कर रही थी, उनका दुश्मन से सामना हुआ और लद्दाख के एरिया में दुश्मन की हर तरीके से चुनौती का सामना करते हुए उन्होंने अपनी शहादत का नजराना पेश किया। कुपवाड़ा और अरनिया की घटनाओं पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि हम दोनों घटनाओं की जांच कर रहे हैं। अपनी जगह पे छानबीन कर रहे हैं। अरनिया में जो बीएसएफ का वाक़ा हुआ और कुपवाड़ा के बॉर्डर में जो आर्मी के जवान का वाक़ा हुआ, उन दोनों की छानबीन अपनी अपनी जगह पे दोनों फोर्सेस कर रही हैं। पता चलेगा कि इसकी क्या वजह है, किस तरीके से ये वाक़ा पेश आया, मगर जो ओवरऑल सीज़फायर अंडरस्टैंडिंग है वो सब जगह पे होल्ड करती है। कुल मिलाकर के हमारे बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी की ग्रिड बहुत अच्छे से मजबूत है। ये दो वाक़े थोड़े से हटके अभी तक की जो रूटीन थी उससे हटके पेश आए हैं। इनकी छानबीन जारी है और इसकी डिटेल आने के बाद शेयर करें। तो चलिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। विरोध करने और वीडियो बनाने पर टीचर अपने सहकर्मियों को भी चप्पल से पीटती नजर आ रही है। लखनऊ में अवैध शराब की तस्करी के इंटरस्टेट गिरोह का खुलासा। एसटीएफ ने पारा लखनऊ से मनोज जायसवाल को 90 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ किया गिरफ्तार। बागपत में एडीजे कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही दोषी पर 35,000 रुपए का लगाया जुर्माना। व्यापारी नेता की जमीन जबरन हड़पने के मामले में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी की वर्चुअल पेशी हुई। इस दौरान मुख्तार के साले आतिफ रजा, अनवर शहजाद की भी वर्चुअल पेशी कोर्ट में हुई। मुख्तार बांदा जेल और अब्बास कासगंज जेल में बंद है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के नागा साधु की निर्मम हत्या का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया। पैसों के लालच में साधु के ही शिष्यों ने हत्या की बनाई थी योजना। आगरा के खेरागढ़ राजस्थान बॉर्डर पर टास्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। आईजीपी जम्मू जोन और अन्य रैंकों ने जम्मू में पुलिस शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। तो आज का यादगार दिन है और इस मौके पर शहीद पुलिस एहलकारों को श्रद्धांजलि पेश की गई। आईजीपी जम्मू जोन ने भी फूल चढ़ाए और श्रद्धांजलि दी। पुलिस कमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर को हमारे जवान जिन्होंने अपनी शहादतों से हमारी सुरक्षा है उसको भी एक बल दिया है, उनको उनके जज्बे को, उनके हौसले को हम सलाम करते हैं। और जितने भी सभी पुलिसकर्मी हैं उनको मैं बधाई देता हूं इस दिन पर कि हमारे जवान जो अपने विगत वर्ष में शहीद हुए हैं उनकी शहादतों को भी सलाम है। सांबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में नेशनल पुलिस डे के मौके पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर एसएसपी बेनामतोश की सरबराही में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मुल्क भर में पुलिस के शहीदों को याद किया गया। इस मौके पर पुलिस एहलकारों ने हथियारों को उल्टा करके सलामी दी। इस मौके पर शहीद के लवाहिकीन को भी एजाज से नवाजा गया। डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी मेंबरान, सरपंच भी मौजूद रहे। एसएसपी बेनामतोश ने कहा कि पुलिस ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी पर काबू पाने में मुकम्मल कामयाबी हासिल की है और अब पुलिस नार्को दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े पैमाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस नार्को मंशियात के खिलाफ जंग जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। कोटि कोटि नमन किया उन शूरवीरों को, उन वीर योद्धाओं को जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए
दुश्मन के साथ लोहा लेते हुए, आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए देश भर के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न एजेंसियों के योद्धाओं ने प्राण न्यौछावर किए थे, सर्वोच्च बलिदान दिया था, और जिसकी वजह से अन्य एजेंसियों ने और जो अभी आगे काम जारी रखे हुए हैं दुश्मन के खिलाफ, उनका मनोबल बढ़ा है। देखिए, आतंकवाद था, उसके साथ पुलिस लड़ी और उस पर काबू पा लिया। अब नार्को आतंकवाद है, एक नार्को शब्द आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ है, और नार्को आतंकवादियों के साथ इस वक्त जो युद्ध चल रहा है वह कानूनी युद्ध है, वह शस्त्रों के साथ युद्ध था और रणभूमि वाला युद्ध था, और ये कलम का युद्ध है, और इसमें कानूनी युद्ध चल रहा है। कोर्ट्स के अंदर भी युद्ध चल रहे हैं और हथकड़ी वाले युद्ध भी चल रहे हैं और कलम के साथ भी युद्ध चल रहे हैं, और इसमें भी पुलिस आगे बढ़ रही है। और जहां तक सांबा जिले की बात करें तो ये एक ट्रांजिट कैंप बन चुका था, यहाँ पे हॉटस्पॉट बन चुके थे और जिनको अब ध्वस्त कर दिया गया है, और पुलिस ने इस नार्को आतंकवाद पर काबू कर लिया है, और थोड़ा सा जो बचा है बहुत जल्दी। अखनूर के लिए आज का दिन काफी अफसोसनाक था। 5 साल कबल आज ही के दिन रजत कुमार बिसिनकेरी सेक्टर में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, और आज उनकी 5वीं बरसी पर भारतीय फौज के साबिक फौजियों और गांव वालों ने शहीद के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और खिराज अकीदत पेश किया। मेरा बेटा आज 5वीं बरसी है उसकी, और दुख बहुत है और गर्व भी है कि हमारा बेटा शहीद हो गया अपने बॉर्डर पे। हमें इस चीज का गर्व भी है। रजत कुमार दुश्मन के साथ लोहा लेते हुए केरी सेक्टर में शहीद हो गए थे। हम उनको शहीदी दिवस हर साल पूरे परिवार के साथ हम मनाते हैं, और ये परिवार पूरा उनको याद करता है। मैं प्रेसिडेंट होने के नाते उनके माता पिता को एक बहुत अच्छा संदेश देता हूं कि ऐसा बेटा जिन्होंने अपनी जानो निछावर करके देश की रक्षा की है और देश पर जानो कुर्बान कर दी है, और हम उसे हमेशा याद करते रहेंगे। आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आज वीर शहीद सैनिक रजत कुमार जिनकी हम 5वीं बरसी मना रहे हैं। वो अक्टूबर 2018 में दुश्मन का लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए। मैं उनकी यात्रा अंतरात्मा के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि माँ दुर्गा उनकी यात्रा आत्मा को शांति दे। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी में पुलिस यादगार दिन मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के तमाम पुलिस फोर्सेस के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। 21 अक्टूबर का यह दिन उन 10 पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को याद करता है जिन्होंने 1959 में चीन के साथ अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इसी कड़ी के तहत पुलिस लाइन्स अवंतीपुरा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत एसएसपी अवंतीपुरा एजाज अहमद जरगर ने की। इस मौके पर दीगर पुलिस अफसरान के अलावा शहीद पुलिस जवानों के लवाहिकीन भी मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान एसएसपी अवंतीपुरा ने परेड पर सलामी ली और शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। आज का प्रोग्राम ये नेशनल पुलिस डे या पुलिस कमेमोरेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। इसमें जितने भी इंडियन पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस फोर्सेस या यूटीज की जो पुलिस फोर्सेस हैं, उनके जो जवान शहीद होते हैं उनके नाम पढ़े जाते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। असल में इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लद्दाख के हॉट स्प्रिंग से है, जहाँ पे सीआरपीएफ के 10 जवान 20 अक्टूबर 1959 को शहीद हुए थे। उसी की याद में बाद में ये डिसाइड हुआ था कि इसको पुलिस कमेमोरेशन डे के तौर पे मनाया जाएगा। तो उसी सिलसिले में हम साल के भर के दौरान जो भी पुलिस सर्विसेज के इंक्लूडिंग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान शहीद होते हैं उनकी याद में हम ट्रिब्यूट्स पेश करते हैं, रेत लेइंग होती है और परेड शोक शस्त्र होता है। वहीं आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स राजौरी में नेशनल पुलिस डे मनाया गया। तकरीब में डीआईजी राजौरी पुंछ पुलिस रेंज डॉक्टर हसीब मुगल, एसएसपी राजौरी, एडिशनल एसपी, तमाम सब डिविजनल पुलिस अफसरान, एसएचओज, पुलिस चौकियों के इंचार्जों ने शिरकत की। सियासतदानों और बुजुर्ग शहरियों ने मुल्क के तमाम पुलिस और पैरामिलिट्री के शहीदों को फूल चढ़ाए और कौम के लिए इनकी कुर्बानियों को याद किया। इस मौके पर शहीदों के अहले खाना को भी एजाज से नवाजा गया। आला अफसरान ने पुलिस शहीदों के मसाइल सुने और खानदानों को जल्द अज जल्द
हल करने की यकीन दहानी कराई है। उनकी याद में ये दिन जो है पुलिस कमेमोरेशन डे के तौर से मनाया जाता है और अब इसको नेशनल पुलिस डे के तौर पे भी पूरी कंट्री में आज के दिन मनाया जाता है। इसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी में जितनी भी फोर्सेस तैनात होती हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ से, उन सब के जवान जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान कुर्बान करते हैं, उनकी याद में आज का दिन मनाया जाता है। उनकी कुर्बानियों को आज हम सल्यूट करते हैं। भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ पुंछ जिला हेडक्वार्टर में पुलिस की जानिब से कौमी पुलिस का यौम शहादत मनाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान, सिपाहियों, फौजी अफसरान, सरकर्दा शहरियों, इंतजामी अफसरान और शहीदों के लवाहिकीन ने शिरकत की। इस मौके पर एसपी पुंछ विनय शर्मा और पुंछ ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर राजेश बिश्त ने प्रोग्राम की सदारत की। पुंछ ने मुल्क भर में गुज़श्ता एक साल में शहीद होने वाले पुलिस और नीम फौजी दस्तों के 188 शोधा को खिराज अकीदत पेश किया और इनके नाम बुलंद आवाज से पढ़े गए। इसके बाद वहां मौजूद तमाम लोगों ने बारी बारी से शहीदों की यादगार पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। जो आज यूनियन पुलिस पुंछ जनाब मुशीन अहमद साहब गुलदायरा पेश कर। हम एसएसपी पुंछ का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, ये मौका दिया। और जैसे कि बहुत सारे लोग जो है हर बीमारी से कोई मरता है, कोई किसी कारण मरता है, लेकिन देश के लिए जान देना एक बहुत बड़ी बात होती है। हमें फख्र है कि हमारे फादर ने, किसी के भाई ने, किसी के बेटे ने जो है वो देश के लिए जान दी, शहादत हासिल करी। आज हम अपने घरों में चैन से सो रहे हैं, तो उनकी शहादत का एक बहुत बड़ा रोल है। इन फ्यूचर अगर हमें भी मौका मिलता है देश के लिए कुछ अच्छा करने का, किसी न किसी तरीके से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और आज़ादी में हमारे सुकून से रहने में, बैठने में हर किसी का बहुत ज्यादा रोल है। और अभी जो सेना जो तैनात है, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से हम अपने घरों पे सुरक्षित बैठ रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।